नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको बता दूं कि मैं एक नई जर्नी पे निकल चुका हूं और देखो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको पता चलेगा मैं कहाँ जा रहा हूं। अभी फ़िलहाल तो मैं ये आदर्श ढाबा दिख रहा है ना मेरे पीछे, मैं यहाँ पे एक चाय लूँगा और नाश्ता करूँगा। उसके बाद फिर मेरा आगे का जर्नी कंटिन्यू रहेगा। आप लगे रहना मेरे वीडियो में, मैं कहाँ जा रहा हूँ आपको सब पता चलेगा। वहाँ पे नाश्ता करने के बाद अभी मैं आगे की ओर निकल चला हूँ, आपको भी लेके जाऊँगा वहाँ पे, आप मेरे साथ बने रहना। यहाँ पे क्या है ना, सिंगल रास्ता है, इसके लिए थोड़ा ट्रैफिक भी रहता है और सैटरडे संडे की छुट्टी होने की वजह से मुंबई पुणे वाले ये साइड बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो मैं फाइनली पहुँच गया हूँ अलीबाग। अभी मैंने यहाँ पे गाड़ी पार्क किया है और पार्क करने के बाद मैं जाऊंगा अलीबाग बीच पे। आज सैटरडे संडे होने की वजह से यहाँ पे बहुत भीड़ है। मुझे लगा अलीबाग में कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मैं 15 साल पहले आया था अलीबाग में, बीच में आया था लेकिन डायरेक्ट होके गया था हम लोग, यहाँ पे नहीं आ पाया था। तो इसके लिए अभी मैं आया हूँ ख़ास घूमने के लिए अलीबाग में। और देखा तो आज बहुत सारी भीड़ है। और देख रहा था मैं आपको पार्किंग, देखो यहाँ पे जो ग्राउंड है, ग्राउंड में सब पूरा पार्किंग किया है और मैंने भी मेरी कार यहाँ पे खड़ी कर दिया हूँ। और ये बहुत सारा पार्किंग यहाँ पे लग गया है, तो आपको अंदाज़ा आएगा कि कितनी भीड़ है। ये अलीबाग चौपाटी का मेन एंट्रेंस गेट है, यहाँ से आपको एंट्री मिलेगी। और मैंने उस साइड में जो लेफ़्ट साइड में दिख रहा है आपको, लेफ़्ट साइड में पार्किंग। मैं आपको अलीबाग का एक अद्भुत विहंगमय नज़ारा दिखा दूँगा। पानी थोड़ा कम हुआ है अभी, वो सामने दिख रहा है आपको, वो कुलाबा फोर्ट है। और आज बहुत भीड़ है वीकेंड होने की वजह से। और यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट वगैरह भी करने मिलता है, तो आप भी यहाँ पे आके एडवेंचर कर सकते हो। मैं करीब 15 साल पहले यहाँ पे आया था, 2006 की बात है। और उस टाइम पे यहाँ पे अभी जो बैठने के लिए ये जो दिख रहा है आपको बैठने के लिए ये चौपाटी, ये नहीं था उस टाइम पे। इसका कंस्ट्रक्शन फ़िलहाल में हुआ है बहुत अच्छी तरह से। लगता है अलीबाग महानगर पालिका को अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है और गवर्नमेंट को अच्छा पैसा दे रहा होगा, तभी ये चौपाटी बना है। ये देखो यहाँ पे भी ये जो डाला हुआ है, ये पत्थर 1 किलोग्राम के आकार में बना है। ये पानी को अड़ाने के लिए यहाँ पे रखा गया है, ये पानी को अड़ा सकता है। ये कितनी एक राइड से कितने टाइम? टाइम 1 किलोमीटर आहे. 1 किलोमीटर. ड्रायव्हर तू? तुम्हाला चालू होते ना, सेफ्टीला आहे मी सर. तू सेफ्टीला. आणि पानी कधी भरतो? आम्ही आता संध्याकाळी येतो. संध्याकाळी येणार ना? यहाँ पे आपको साइकिल मिलेगा, घोड़ा गाड़ी मिलेगा, टांगा गाड़ी मिलेगा, उसके बाद वो एडवेंचर बाइक मिलेगा, बोट है। आपको जो एंजॉय करना है वो आप कर सकते हो। ऊंट मिलेगा। अलीबाग बीच पे आपका स्वागत है। और मैं आपको दिखा दूँ, ये कुलाबा फोर्ट समुंदर में बनाया हुआ है। अभी पानी कम है, इसके लिए मैं चल के जा सकता हूँ, लेकिन जब पानी आ जाता है ना, तब यहाँ पे जाना मुश्किल हो जाता है, तो फिर पानी खाली होने का राह देखना पड़ता है। तो अभी हम जाएंगे कुलाबा फोर्ट पे और मैं आपको वहाँ का जानकारी दूंगा और दिखाऊंगा कि कैसा किला है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये है कुलाबा फोर्ट और उसके ही बाजू में एक सटीक से बनाया हुआ ये है, ये सर्जिकोट फोर्ट। अभी मैं पहले आपको कुलाबा फोर्ट दिखाऊंगा, वहाँ पे क्या क्या है आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको सर्जिकोट फोर्ट पे लेके जाऊंगा और दोनों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आप बने रहना मेरे वीडियो में। अभी इस वक्त मैं अरब महासागर में हूँ और ये जो दिख रहा है आपको, ये खाड़ी नहीं है, ये समुद्र किनारा है। और ये यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे अलीबाग शहर बसा हुआ है। कुलाबा किले का तटबंदी इस वक्त थोड़ा उद्ध्वस्त हो गया है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में जो सब किले हैं
उस किलो पे कोई रखवालदार नहीं है, इसका मतलब उसका कोई गवर्नमेंट नियोजन नहीं किया है। कौन कंस्ट्रक्शन करेगा, खाली आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का बोर्ड लगाया होता है, लेकिन उस पर क्या चलता है और उनसे होने वाला ही नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो किला था वो 1-2 किला वो लोग उनका काम जो टूटा फूटा है वो कर सकते हैं, लेकिन हर किला उनके औकात में नहीं है बनाना। इसके लिए इन सब किलों का इस तरह से नासधूत हो चुका है। अंग्रेज़ों ने तो किया था, लेकिन अंग्रेज़ों से ज़्यादा जो भारत सरकार बाद में आई, 50 साल 75 साल हो गया भारत को स्वतंत्र होके, लेकिन उसके बाद भी इन किलों का सुधार नहीं हो पाया, क्योंकि ये किसी के बस की बात नहीं है। वो खाली छत्रपति शिवाजी महाराज ही कर सकते थे। अगर ये किसी से बन जाता तो बहुत सारे छत्रपति बन जाते। अभी इस वक्त ये इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज वो एक ही ऐसे अकेले छत्रपति शिवाजी महाराज थे, वो इन किलों का निर्माण कर सकते थे। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। अभी ये पत्थर है, ये पत्थर पे ये जो दिख रहा है आपको, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पत्थर पानी से, समुंदर के पानी से धूल से ऐसा हो गया है, या फिर उस पर ये थर जम गया है, मुझे पता नहीं। मेरे ख्याल से तो ऐसा लग रहा है, इस पर दिखाई दे रहा है शिंपले लग के ये ऐसा जमा हुआ है। हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे 2006 में, तो मेरे साथ में फ्रेंड्स लोग थे, उन्होंने थोड़ा पी भी लिया था मेरे ख्याल से, तो हमारा बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ था। ये जो पत्थर पे जो ये दिख रहा है ना, इसके ऊपर वो लोग गिर गए थे, और गिरने के बाद उसके घुटने से पूरा चमड़ी निकल गया था। तो आप अगर किले पे आते हो तो धूम्रपान मत कीजिए, पहली बात। और अगर आपके साथ अगर बच्चे हैं तो उनको ऐसी जगह पे आने से बचो ताकि चोट ना लगे, क्योंकि जब इस पे अगर आप बिना चप्पल से भी चले गए तो पूरा पैर आपका ख़राब हो जाएगा। अभी मैं आपको कुलाबा कोट की तटबंदी है वो दिखा रहा हूँ। अभी इसमें देखो, ये जो गैप है, जो पहाड़ों पे किले बनाए रहते हैं, उन किलों पे चूना, गूल, उन सब चीज़ों का मिश्रण करके उनको बनवाया गया था। लेकिन इस किले में देखो, किसी भी जगह पे आपको चूना नहीं दिखेगा, और ये नीचे पत्थर डाला है। ये समुंदर का पानी अड़ाता है, और जब समुंदर का पानी इस दीवार पे जब टच करता है तो फिर उससे शायद चूना वगैरह पिघल जाएगा, धुल जाएगा। इसके लिए इसमें चूना, गूल, उसका मिश्रण करके कुछ भी डाला नहीं है। ऐसा ही देखो, ये पत्थर, इसके ऊपर दूसरा पत्थर, उसके ऊपर तीसरा पत्थर, उसके ऊपर ऐसा पत्थर रख के ये तटबंदी बनाया है। समुंदर के जो भी सब किले हैं उसका निर्माण ऐसे ही किया गया है, उसमें चूने का वापर नहीं किया गया है। जब पानी भर जाता है तब यहाँ तक पूरा समुंदर में डूब जाता है। ये यहाँ पे मुख्य प्रवेश द्वार है किले का, भव्य दिव्य प्रवेश द्वार है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है, इंडियन टूरिज़्म गवर्नमेंट के अंदर कुलाबा फोर्ट। आपको जो इंडियन है उनको 25 रुपये टिकट है, और जो फॉरेनर आते हैं उनको 300 रुपीज़ टिकट है। ये यहाँ का बुकिंग ऑफिस है। अभी हमने कुलाबा फोर्ट में एंट्री कर लिया है, और मैं आपको थोड़ा अंदर जाके किला दिखाऊंगा, और किले में अभी इस समय में क्या क्या स्थित है वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे इस किले का जानकारी दिया हुआ है मराठी, हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पे दुकानें भी है, आपको कुछ खाना रहेगा तो मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे रहते भी हैं, यहाँ के जो स्थानिक रहवासी थे, जो मराठों के फौज में काम करते रहेंगे, वो मेरे ख्याल से यहाँ पे रहते भी हैं। इस किले में टोटल 1000 पैदल सैनिक और 700 घुड़सवार सैनिक, टोटल 1700 सैनिक का रहने का नियोजन यहाँ पे किया गया था। और बहुत सारे महल इस किले में थे, राजवाड़े थे, बगीचे थे। अभी वो थोड़ा उद्ध्वस्त हो गए हैं, क्योंकि अंग्रेज़ जब इंडिया में आए थे तब उन्होंने सब किलों को
आग के हवाले कर दिया था, ताकि उनको पता था मराठों का रक्त जो था वो धकधकता था, वो कभी भी हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जब उनको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानकारी होगा, उनका इतिहास उनके रग में दौड़ता है, तो उनको इस बात का डर था। और उनको वैसे पेशों ने बहुत तकलीफ़ भी दिया था, उनको बहुत भारी पड़ा था महाराष्ट्र में सत्ता काबिज़ करने के लिए। जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी करके नाम से इंडिया में आए थे, तब उनके लिए मराठों ने उनको बहुत बुरी तरह से परेशान किया था, वो किसी की नहीं सुन रहे थे। तो इसके लिए अंग्रेज़ों का मेन एम्स था कि जितने भी मराठों के किले हैं उनको तोड़ फोड़ के नासदूत करेंगे, ताकि उनको पता नहीं चलेगा कि हमारे पूर्वज क्या थे। यही उनका मेन उद्देश्य था। देखिए, ये यहाँ पे राजवाड़े थे। अक्सर हम लोग बहुत सारे किले पे जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि किला क्या किला है, कैसा किला है। इसमें तो दीवार नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि देखो, इसमें ये पूरा दीवार इसका अभी तक साबित है। और इसका कंस्ट्रक्शन उस टाइम पे देखो कैसे छोटे छोटे पत्थर में किया गया था। ये देखो कैसे छोटे छोटे पत्थर में किया गया है। और आपको बता दूं कि सबको ऐसा लगता था कि किले ऐसे थे क्या, फिर वहाँ पे पानी गिरता रहेगा, धूप गिरता रहेगा, ये लोग कैसे रहते थे। तो उनके लिए मैं जानकारी देता हूँ। ये देखिए, ये आपको होल दिख रहे हैं, ये जो होल है ना, इसमें लकड़ा रहता था ऐसा, मतलब यहाँ से डायरेक्ट वो दीवार तक ऐसा आड़ा लकड़ा रहता था। और उसके ऊपर अभी उस ज़माने में स्टील कंपनियाँ नहीं थी, तो उस ज़माने में इस पे जो गवत से छत बनाते थे घर का, अगर आपने 30-35 साल पहले देखा रहेगा, तो गवत के ऊपर झाड़ का पाला, जो चौड़ा पेड़ रहता है उसका पाला रहता है, वो पाला, और उसके ऊपर फिर मट्टी रहता था, जो मट्टी पानी को बहाता था। तो इस तरह से छत का निर्माण किया गया था। अभी देखो इसका दीवार पूरा खड़ा है। और ये अरब महासागर, इसका तटबंदी भी बहुत अच्छे से साबित है। ये जल दुर्ग होने के बावजूद भी ये किला अभी तक 50% वैसे का वैसा 50% इसका कंस्ट्रक्शन अभी भी हमको दिख रहा है। ये देखिए, उस वक्त समुंदर के अंदर किला बनाने के बाद फिर यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए पानी कैसे पहुँचेगा, वो लोग क्या पिएंगे, इस सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। और ये देखिए, ये यहाँ पे पानी का व्यवस्था किया गया है, और ये यहाँ से उन सब के लिए पानी काम आता था। इसका भी कंस्ट्रक्शन देखो कितनी अच्छी तरह से किया गया है, और यहाँ पे अंदर पीने का पानी मिलता है। उस ज़माने में इरिगेशन सिस्टम, छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में इरिगेशन सिस्टम भी कितना मजबूत था। इन सब चीज़ों पे उन लोगों ने कैसे काम किया था। अभी सच में समुंदर के अंदर अगर किला है तो पानी क्या पिएंगे, समुंदर का पानी तो नहीं पी सकते। तो पानी का भी सिस्टम उन्होंने किस अच्छी तरह से बनाया था। और आपको दिखा दूँ, और एक ये तालाब है, ये देखिए कितना बड़ा तालाब है। इसका कंस्ट्रक्शन भी देखिए, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हैं। अभी ये पानी दूषित है, लेकिन उस वक्त इस पानी का उपयोग ज़रूरी काम के लिए किया जाता था। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे, उसके बाद राजवाड़े थे, बगीचे थे। तो मंदिर थे, इसका एक सच्चाई का एग्जाम्पल देखिए, ये तुलसा वृंदावन है। हिंदू धर्म में ये तुलसा वृंदावन का बहुत महत्व है। और ये तटबंदी है। यहाँ पे जो शिवाजी महाराज के जो मावले थे, वो यहाँ पे बैठ के शत्रु पे नज़र रखते थे, कोई समुंदर के रास्ते कोई आ रहा है क्या, यहाँ से नज़र रखा जाता था। इसके बाद ये यहाँ पे हिंदू धर्म के अनुसार मंदिर बनाया गया है। कुलाबा किला यह छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में इनका निर्माण किया गया था। 1680 में इसका कंस्ट्रक्शन
शिवाजी महाराज ने चालू किया था। उसके बाद उनके जाने के बाद यह किला छत्रपति संभाजी महाराज ने पूरा किया। मराठों के बाद पोर्तुगीज, इंग्रज, सिद्दी इनका राज चला। लास्ट में इस किले को कान्होजी अंग्रेजी ने इसको स्वराज्य का राजधानी बनाया। बहुत ही अच्छा किला है, अप्रतिम किला है। अरबी समुद्र में इसका निर्माण किया गया है। जब कान्होजी अंग्रेजर जी ने इसका राजधानी इसको बनाया था तो वो यहाँ से मुंबई और मुरुड जंजीरा के जो बीच में जो समुद्र किनारा है उस पर निगरानी रखते थे, उनके काम में आता था। और उसके बाद ये जो किला है इसका नाम कुलाबा है। यह मुंबई से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप समुंदर रास्ते से आते हैं तो उसके बाद अगर आप बाय रोड आते हैं तो ये 75 to 100 किलोमीटर की दूरी पे है। 2014 में यहाँ की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उन लोगों ने 2014 में भारत सरकार को जब अर्जी किया तब इस किले को राष्ट्रीय स्मारक में ऐड किया गया। अभी ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है और ये एक राष्ट्रीय स्मारक है। और दोस्तों ये आपको दिख रहा है, ये जो जगह था, ये जगह अभी ये जो समतल जगह है, मतलब बेड भी नहीं बोला जाएगा, ये समुंदर में एक समतल जगह है, बेड नहीं है। नॉर्मली बेड रहता है, वहाँ पे मट्टी रहता है, तो यहाँ पे पूरा पत्थर है। और ये जो आपको दिख रहा है ये मराठा नेवी का शिप बनाने का जगह था। जो मराठा नौसैनिक थे वो यहाँ पे शिप बनाते थे और उसके ये सब योजना छत्रपति शिवाजी महाराज का ही था। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। ये आपको समुंदर के अंदर दिख रहा है, ये लाइट हाउस है। इसका निर्माण अंग्रेज़ों ने किया है। ये यहाँ पे एक मंदिर बनाया गया है। मराठा और हिंदू राजाओं का मेन एम्स था कि देश में जो लोग रहते हैं उनके साथ में उनका संस्कृति और देश बचना चाहिए। खाली वो लोग लूटने का काम और जात के विरोध में लड़ने का काम नहीं करते थे। उनका मेन उद्देश्य था कि देश में जो संस्कृति है वो बचनी चाहिए, देश के लोग सुखी होने चाहिए। यही मेन उनका उद्देश्य था। तो उसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जो है देश हित में ज़्यादा पुकारा जाता है, ताकि उन्होंने देश के साथ में देश में जो संस्कृति थी, जात थी, धर्म था, मंदिर थे, उनको सबको बचाया था। मैं किले के बीच में खड़ा रह के आपको पूरा किले का नज़ारा एक बार दिखा देता हूँ। अभी इसका जो दूरी है वो जो गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन का जो शिलाहार वहाँ पे बनाया है, वहाँ पे नोन किया है। और मैं मेरे हिसाब से अगर इसका जगह बताऊँ तो मैं किसान का लड़का हूँ, तो सुन लो। यह जो किला है 10 से 15 एकड़ में बसा हुआ है और इसमें कई सारे बगीचे, गार्डन, मंदिरों का निर्माण किया गया था। यहाँ पे वेतालेश्वर मंदिर है, मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये यहाँ पे दहने सोन का गणपति देखने को आपको मिलेगा। ये यहाँ पे महादेव मंदिर है। मैं अभी यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे आपको घर दिख रहे हैं। मैंने वो अंकल जी से बात किया, उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो वंशज थे 200-250 साल पहले, तभी से वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक किला, इसका तटबंदी अभी इसलिए साबित है कि उनके वंशज दादाजी, नाना जी के नाना जी यहाँ पे थे। उन्होंने उसको संभाल के रखा, बचा के रखा और वो अभी यहाँ पे रहते हैं। शिवकालीन तोहफा है झंडा वंदन करने के लिए। एक पोल गाड़ा गया है और ये यहाँ पे मुख्य तोप है।
यहाँ पे दो तोहफा है। जब समुंदर के रास्ते शत्रु आने की कोशिश करते थे तब उनको इन तोपों के द्वारा उड़ाया जाता था, भस्मसात किया जाता था। आपको थोड़ा हवा चल रहा है, आपको सुनाई दे रहा है नहीं पता नहीं। अभी मैं आपको सारसकोट की तरफ लेके जाऊंगा। इसका भी निर्माण मराठा पे काल में ही हुआ था। अभी यहाँ से ऐसे जाना है। जब पानी रहेगा तब आप नहीं जा सकते हो ये साइड से, तब आपको सामने वाला रास्ता यूज़ करना होगा। ये हम लोग आ गए सारसकोट फोर्ट पे और एक किले के ऊपर जाने के लिए मुख्य रास्ता है। इसका भी निर्माण मराठा द्वारा ही किया गया था। ये उप किला है जलदुर्ग का। कुलाबा फोर्ट और सारसकोट फोर्ट ये जलदुर्ग में आते हैं। किले में हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है। अभी ये यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ है। ये इतना सा ही छोटा सा किला है। और ये आपको अरब महासागर दिखेगा और वो वहाँ पे कुलाबा फोर्ट। आज तक के ब्लॉग में इतना ही। आप सबको मेरा गुड बाय। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो आप सब्सक्राइब कर लो और उसके बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो का पता चलेगा और नोटिफिकेशन आएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय। फिर मिलेंगे नई जगह पे नए वीडियो में।